भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने अभी प्रातः काल कहा था, इस स्थान तक आने में मुझे 30 वर्ष लगे हैं। कितने टाइम? वैसे तो मैं बचपन से ही हनुमान जी मेरे इष्ट रहे, लेकिन 93-94 से जो भगवान ने मुझे प्रेरणा देना शुरू की, मैं एकदम इस मार्ग की ओर बढ़ा। और ये मार्ग इतना आसान नहीं है, या कुछ भी नहीं था, उजड़ा था। लेकिन आज देखिए 30 वर्ष में एक एक पद, एक एक क्षण और एक एक खट इकट्ठा किया। आज जो भगवान का दरबार महामंडल, जहां दुनिया का तांता, आने जाने वालों की भीड़, भक्तों का संगम और उनका कल्याण इस स्थान से खूब भरपूर हो। छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत निकला है। भगवान की कथाएं अनंत है और अनंत कथाओं के लिए अनंत समय भी चाहिए और भरपूर समय चाहिए। ये भगवान की कथाएं हम चाहें हमें 1 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में हमारे पल्ले पड़ जाए, हाँ पड़ जाएंगे। कब? अरे सनम गुहाए जीव मर जबई और जन्म कोट अविनाश हो। हे जीव, संसार का झंझाल और झंझट छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मैं गारंटी देता हूं कि तेरे जितने भी बिगड़ हैं, मैं तेरे एक क्षण तक खत्म कर दूंगा। कब मेरा बन जाएगा, तब मेरा नहीं बनेगा, तब तक पाना असंभव। महाराज, उसे भगवान को पहले मिलना पड़ता, जीव को पहले भगवान को खोजना पड़ता, जीव को भगवान का पहले बनना पड़ता है। ईश्वर के लिए उसको कीर्तन संकीर्तन संसार छोड़ना पड़ता है। संसार के कुछ ऐसे माने वातावरण है जिनसे उसे उन्हें विमुख होना पड़ता, छोड़ना पड़ता है। आप जब तक संसार को पकड़ के रखेंगे तब तक भगवान का आपको आनंद आएगा ही नहीं। आनंद कब मिलता है? जब आप परमात्मा की शरण में स्वयं चले जाते हैं तब। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया। अजीत नाम से अवतार समुद्र मंथन में। किसमें महाराज? अजीत समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन करके अमृत निकला है महाराज। समुद्र मंथन करके स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ईश्वर की लीलाएं और कथाएं अनंत है। भगवान लीलाधारी है। भगवान के लिए संसार ठीक वैसे ही है जैसे एक बालक का खिलौना। भगवान इस संसार से एक खिलौने की तरह खेल रहा है। जैसे एक छोटे बालक के सम्मुख हम कोई खिलौना लाके डाल देते हैं, बालक का जब तक मन उस खिलौने में लगता है, बालक उस खिलौने से खेलता है और अंत में या तो तोड़ देता है या फेंक देता है या उसे छोड़ के अपनी मां के पास चला जाता है। भगवान श्री हरि के लिए यह संपूर्ण संसार एक खिलौना है। राजा परिषद ने पूछ लिया, यहां पर प्रसन्न आ गया हरि की पौड़ी पर भगवान सुखदेव से। राजा परिषद ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन में कैसे क्या किया था? देखिए
जब तक श्रोता और वक्ता और श्रोता दोनों का आपस में मेल मिलाप, जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वक्ता आपके प्रति उदार भाव कम रखेगा, और श्रोता अगर जिज्ञासु है तो वो वक्ता अपना सर्वस्व को क्षमा करता है। नहीं तो कल हम गए थे, पूज्य महाराज जी वहां बोल ही रहे थे कि भाई आपका मन नहीं लगता कथा में, तो हम भी इधर उधर करके निकल जाते, क्या करना। आपका कथा में मन नहीं लगा, इसमें वक्ता का दोष नहीं है, कथा जिसने नहीं सुनी उसका दोष है। या तो कथा में जाओ और कथा में बैठ गए हो तो श्रोता बन के, श्रोता माने भगवान के प्रति सन्मुख भाव से, यहाँ पर कोई किसी का निजी नहीं, कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का पराया नहीं, जहां हम एक समानता का भाव, असमानता, जहां न कोई किसी की बेटी है, न बेटा है, न बहू है, न सास है, कोई किसी का नहीं। महाराज आप समझ सकते हैं, कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया महाराज? राजा परीक्षित ने तो शुरू कर दिया भगवान सुखदेव से कि भैया कच्छप रूप रखने का क्या मतलब, कछुआ क्यों है, और मंदराचल पर्वत को बोले अपनी पीठ पर क्यों रख लिया? ये भगवान से प्रसन्न कर दिया। किसने? राजा परीक्षित ने। उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? भाई देवलोक के देवताओं को अमृत कैसे पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा को कृपया करके मुझे विस्तार से कहने का करें। ये किसने कहा? राजा परीक्षित ने। आपके मन में यदि जिज्ञासा है तो कथावाचक का मन और प्रबल हो जाता है, उसके मन में और भाव उमड़ पड़ता है। जैसे एक छोटा बालक है, अगर वो माता के पास दूध पीने के लिए जाता है, अगर वास्तव में भूखा है तो माता अपने आंचल में बिठा के उसे दूध पिलाती बड़े प्यार से, और उसको भूख नहीं है, केवल पैसे ही रो रहा है, तो फिर आनंद नहीं आता। इसलिए कथा के लिए तो महाराज भूखे पड़ गया, प्यासे बन गया। कथा कानों के माध्यम से पी जाती है महाराज। हाँ, कथा को दोनों कान खोल के और कानों के माध्यम से पियो। कब तक? जब तक जीते हो, जब तक पियो। भगवान सुखदेव वर्णन करने लगे, राजन एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिला। एक समय की बात है महाराज, इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में उसे दुर्वासा ऋषि मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को महाराज पुण्यमाला अर्पित कर दी। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में पड़ी हुई माला इंद्र के गले में अर्पित कर दी। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं, आप सुन ले रहे, साधु ऋषि या व्यासपीठ या माता पिता या आपके गुरु या वेद शास्त्र या आपके पुरोहित आपको या कोई महापुरुष यदि आपको कुछ देते हैं तो छोड़ी प्रसार के दे, उसमें भिन्नता और खिन्नता नहीं होना चाहिए। अगर उसमें भिन्नता खिन्नता की तो फिर आप फिर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जानता हूं आप इतने बड़े भक्तों के मंडल में आप मुझसे भी अधिक जानकार बैठे, बुद्धिमान है, लेकिन मौका तो मुझे मिला। इससे
क्या? अब मैं इस मौके को कैसे जाने? जब मौका मिला है तो मौके का लाभ लेना। अगर मौके का लाभ नहीं लिया, हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मौका आता है कि कहो तो उसके सितारे बुलंदियों की ओर ले जाए, लेकिन कई उस भूल भुलैया में फंस गए तो वो मौका हाथ से निकल जाता है। महाराज, इंद्र संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हो गया। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी, लेकिन इंद्र इस समय अपने राज को संपत्ति के मद में इतना विवेक भ्रष्ट हो गया था कि उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी। विवेकहीन हो गया। एक संत का दिया हुआ फल, एक संत का दिया हुआ आशीर्वाद उसने माने इतना अभिमानी हो गया कि वो माला उसने फेंकी, हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा और बिगड़। और दुर्वासा ऋषि को तो जानते ही हो, बहुत क्रोधी है, कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र मेरा और मेरी पुण्य वाले लक्ष्मी का ये अपमान करता है, मेरा और मेरी लक्ष्मी पुण्यमाला अपमान करता। तब उन्होंने इंद्र को साथ दे दिया, तू दरिद्र हो जाएगा, आज के बाद तू दरिद्र हो जाएगा। संपत्ति के मदद से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं रह सकता। आप समझो, अगर कोई दरिद्र हो गया तो विवेक उसका शून्य होगा। इसलिए हे संतों, हे महात्माओं, मैं आपसे इतना अनुरोध करता हूं, आपके पास ज्ञान है, ध्यान है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, पद है, इंसान है, इंसानियत है, अरे मानव हो तो मानवता, आपके पास सब कुछ और उसके बाद ये अमूल्य मनुष्य का शरीर, ये बड़े भाग्य से प्राप्त मानव शरीर, बड़े भाग मानुष तन पाता। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसको कहीं हमने अन्यास इधर उधर संसार के वातावरण में फंसा के गवा दिया तो 84 लाख योनि में हमें आपको पुण्य फिर भुगतने पड़ेगा। अमूल्य है। गरीब होना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन भगवान का न होना वो बहुत बड़ी गरीबी है। गरीब तो हमारे सुदामा भी थे, लेकिन भगवान के भक्त थे। जी महाराज, अगर धनवानों की गणना करें, पहला ध्रुव, ये तो राजपुत्र थे, पहला राजपुत्र थे। मीरा राजघराने में थी, लेकिन भगवान के लिए उन्होंने सब त्याग, भगवान के लिए जो सर्वस्व त्याग कर देते हैं, भगवान उनको अपने सर का ताज बना देते हैं। अरे अपने साथ साथ उस भक्त की भी संसार में पूजा करा देते हैं। इंद्र महाराज दरिद्र हो गया, श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन
दुर्वासा ऋषि ने श्राप देकर इंद्र को दैत्य बना दिया और स्वर्ग का राज दैत्यों को मिल गया। एक चीज बताते हैं आप, जो कद और पद ये मिलना तो एक बार को ठीक है, लेकिन इसको बचाना बहुत कठिन है, बचाना बहुत कठिन है। जगती चलिए, बालाजी सरकार ने दया करके इस आसन को तो हमें दे दिया, लेकिन इस आसन की मर्यादा, इस आसन की माने ख्याति विख्याति कहीं बालाजी सरकार का किसी तरह से कहीं यहाँ पर कोई हम ऐसा काम न कर बैठे जो बालाजी सरकार के लिए वो काम असहज हो जाए, अस्वीकार हो जाए। ऐसे ही हम सब बैठे हैं, आप सभी भले घर पे, जब जितने भी बैठे हैं सभी मेरे लिए भले घरों के। आप सब में मैं भगवान का स्वरूप देख रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर ही श्री हरि का वास है। क्यों? हरि का वास न होता आप जहां बैठे न होते, हरि का वास न होता आप चल के जहां आए न होते। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। भगवान का संसार है और इसको भगवान की दृष्टि नहीं देखी, भगवान की दृष्टि। महाराज इंद्र दरिद्र हो गया है, स्वयं का राज दैत्यों को देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उनसे प्रार्थना की, कुछ ऐसा उपाय करे कि जिससे हमें, लेकिन यहां तो इंद्र कुछ और ही कर बैठा। अभिमान मत, ज्ञान का, वैराग्य का, अगर आपको अभिमान हो जाए, आपको अभिमान किसी भी वस्तु का हो जाए, अभिमान नासुर है, अभिमान नासुर है। रावण ख्याति विख्याति शास्त्री महाराज, जिसने अपनी 10 शीश भगवान शंकर के चरणों में भेंट कर दी। भगवान शंकर ने तीनों लोक दे दिए। इस रावण के द्वारे में देवता अर्चना पूजा झाड़ू सारे काम करते थे, लेकिन इतना अभिमान हो गया जहां रावण के दिया समझता नहीं। महाराज संपत्ति नाशवान जो आज है कल नहीं रहेगी। लक्ष्मी ठगनी होती, लक्ष्मी किसी की निधि नहीं रहेगी। अगर लक्ष्मी निधि होती तो महाराज जब हम जाते हैं संसार छोड़ के, हमारे साथ जाते हैं, कुछ नहीं जाता, हमारा किया हुआ सत्कर्म या अधर्म हमारे साथ जाता है। अर्थात कथा में बात, भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दे दी। देवताओं को भगवान श्री हरि ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दे दी। कहा इससे प्राप्त होने वाला अमृत में पिलाकर महाराज अमर, दैत्यों से कब जीतोगे? जब अमृत पियोगे तब। अमृत क्या है? भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, दुर्गा गीता, ये अमृत है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सूप, जी तो अमृत है। अरे भाई आप मंगाचल के उस समुद्र का मंथन क्या कर पाओगे? अरे आप तो सीधे आगे पंखे की छाया में बैठ जाओ, राम कथा का अमृत
मोबाइल का कैमरा लगा हुआ है, आपकी शूटिंग हो रही है, एविडेंस हो गया बालाजी के प्रांगण में और बालाजी के आंगन में। आज मंगलवार का दिन 10 जून मैं जानता हूं और 10 मिनट 11 बजने में बचे हैं। इतने टाइम पे आप सब बैठे हैं, आपकी पिक्चर बन रही है। आज हमारे जो मित्र बैठे हैं, मैं थोड़े टाइम इनके साथ रहा, लेकिन कभी बस उड़ते बढ़ते जी अपने दौड़े पे, हम अपने दौड़े पे, लेकिन ये नाम कथा हमने कभी इसमें न इनके साथ हमारा कोई आचार विचार बने उस समय न कोई, लेकिन ये योग संयोग तो देखिए, आप देखिए महाराज, इसको संयोग बोलते हैं। पता नहीं हम मानव के जीवन में कब कब क्या बदलाव आ जाए, क्या आ जाए हमारे। ये जीवन हमारा एक नट की तरह से, जैसे एक नट होता है वो अपना अभिनय करने के लिए इधर उधर जाता है ना, हम मानव का जीवन भी इस संसार में ठीक उसी तरह से, हम सबके सब नाटकी है। और कितने टाइम में किसको कहा कौन सा नाटक या अभिनय कर, वो हमारे जीवन के प्रारंभ में फिट है, लिखा पड़ा हुआ है। ये काम कोई आसान काम नहीं है। मंदराचल पर्वत का कच्छप स्वरूप भगवान के पीठ पर रख के और समुद्र से अमृत निकालना, ये कोई आसान काम है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना चाहिए। बोले इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना। लीला है भगवान की, भगवान लीलाधारी है, उनने कहा तुम्हारी बस की नहीं है, तुम उनको भी साथ में ले लो। हाँ, तुम्हारी विजय जब होगी, अच्छा इस भारत में रहना है ना, तो पक्ष और विपक्ष दोनों है, लेकिन मौका पड़ता है तब विपक्ष पक्ष पक्ष विपक्ष दोनों मिलते हैं, तब राष्ट्र की विजय होगी। मालूम इस समय मोदी पर बिल्कुल दांत धर के, योगी पर दांत धर के बैठे हैं कुछ, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। मोदी कोई मेरा व्यक्तिगत मैं नहीं जानता हूं मोदी कौन है, हाँ मोदी की कार्यशैली को मैं जानता हूं। योगी बाबा से मेरी कभी भेंट नहीं हुई है, लेकिन योगी बाबा की कार्यशैली को पकड़ा, जो राष्ट्र हित में, वतन हित में, अपने सनातन के हित में, जनता हित में जो करेगा, हम उसके लिए खड़े होंगे साथ। तो इसमें महाराज पक्ष विपक्ष भगवान ने कह दिया दोनों को ले लो साथ, वादा उपस्थित करेंगे। अगर तुमने कहीं एक वन साइड हुए तो वादा पूर्ण करेगा, अर्थात